1947 का साल बर्र-ए-सगीर उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे कठिन और खूनी दौर था। बर्र-ए-सगीर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ नया मुल्क पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत। यह आज़ादी मुसलमानों के लिए खुशी का पैगाम जरूर थी, मगर इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जिसने लाखों घरों को उजाड़ दिया। पंजाब, बिहार, दिल्ली, यूपी और दूसरे इलाकों में जैसे ही बंटवारे का ऐलान हुआ, हिंदू और सिख उग्रवादी गिरोह मुसलमानों पर टूट पड़े। गांव के गांव आग की लपटों में जल उठे, मस्जिदों के मीनार धुआं देने लगे और फिजाओं में अजान की आवाज के साथ साथ चीख पुकार भी सुनाई देने लगी। हजारों मुसलमान घर बार, खेत खलिहान, कारोबार और यादें छोड़कर पाकिस्तान की तरफ निकल पड़े। मर्द अपने कंधों पर बच्चों को उठाए, औरतें मानों की दुआएं सीने में लिए और बूढ़े अपनी उम्र भर की कमाई को पीछे छोड़कर चल पड़े। मगर यह सफर आसान न था। रेलगाड़ियां, जिन्हें हिजरत की ट्रेनें कहा जाता था, अक्सर पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही हमलावरों का निशाना बन जाती। कई बार जब ट्रेन लाहौर या सियालकोट के स्टेशन पर पहुंचती, तो उसके डिब्बे शहीद मुसलमानों की लाशों से भरे होते। काफिले जब पैदल या बैलगाड़ियों पर सरहद पार करने निकलते, तो रास्ते में घात लगाकर सिख जत्थे और हिंदू दंगाई हमला कर देते। औरतों को बेइज्जती का शिकार बनाया जाता, बच्चों को मां की गोद से छीन लिया जाता और मर्दों को तलवारों और बंदूकों से खत्म कर दिया जाता। इतिहास के मुताबिक इस हिजरत और दंगों में करीब 7 से 10 लाख मुसलमान शहीद हुए। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ इसलिए कुर्बानी दी कि आने वाली नस्लें एक आज़ाद इस्लामी मुल्क में सांस ले सकें। पाकिस्तान के हर जर्रे में उन शहीदों का लहू शामिल है। ये कुर्बानियां हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली। ये लाखों जानों का नजराना देकर हासिल हुई है।